So students, many of you were asking for the study plan for your BSc Nursing first semester examination. So here I am with your study plan. So let's start. So आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपकी एग्ज़ाम प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगी वो बाय द एंड ऑफ जुलाई होगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगी. सो अकॉर्डिंगली आई हैव मेड द टाइम टेबल. सो फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन यू आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ऑल राइट. सो फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने आपका फर्स्ट लेसन जो है, फर्स्ट यूनिट जो है ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है. वाई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ये जो है वो बस बेस है, तो उसके बेसिस पे ही आपके बाकी के सब यूनिट्स है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इसलिए मैंने आपको एनाटॉमी का फर्स्ट लेसन और फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेसन मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है. बट इट डजेंट मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी फॉर दोज यूनिट्स. यू हैव टू गो थ्रू इट, बट इन डिटेल आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. सो उसमें इतना डीप जाने की नीड नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम आप स्पेंड मत करो. ओके. सो if I consider the duration for your examination, then total you are having 96 days. Okay. So for this month of April, as I'm explaining you this timetable today, so you are having one day tomorrow to gather the material for the next day's study plan. Okay. Okay. And also I have paid 2 days from each month so that you will, in case अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी, आप उस दिन स्टडी नहीं कर पा रहे होगे, तो आप वो जो 2 days है उसको आप स्पेयर कर सकते हो. बाकी के जो 28 days है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है आपके स्टडी से. ठीक है. तो या सो इन मई यू आर हैविंग 28 days, जुलाई 20, जून 21, एंड जुलाई के मैंने 15 days रखा है सो दैट आपको जो लास्ट वीक होगा उसमें अगर एग्ज़ाम होती है देन यू विल बी हैविंग सम डेज फॉर द रिविजन पर्पस. ओके. सो एट दैट टाइम यू वोंट बी इन स्ट्रेस टू गो थ्रू द सिलेबस, प्रिपेयर द सिलेबस. इतने टाइम तक आपका सिलेबस हो चुका होगा एंड यू विल बी डूइंग द रिविजन. ओके. सो येस, आई हैव, एज आई हैव मेंशन द लास्ट पॉइंट, रिमेनिंग डेज इज़ फॉर रिविजन. ओके. सो इफ़ आई गो सब्जेक्ट वाइज, तो आपको एनाटॉमी में टोटल 9 यूनिट्स है. सो आपको एक यूनिट करने के लिए 10 days स्पेयर करना है. फिजियोलॉजी 8 units, you have to spare for 1 unit 12 days. Psychology also 9 units 10 days, and sociology 9 units 11 days. ठीक है. सो ये आपका डे स्पेयर का जो मैंने आपको बताया एक यूनिट में कितने डेज़ लेने हैं वो सब है. अभी ये जो टाइम टेबल है, ये जो स्टडी प्लान है, ये मैंने आपको बताया है कि आपको आपका सिलेबस कैसे डिवाइड करना है थ्रू आउट दिस मंथ्स सो दैट यू विल बी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम. लेकिन आपको ये स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको खुद का एक इंडिविजुअल टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप डिसाइड करोगे कि कौन से लेसन, कौन सा यूनिट आप कितने डेज़ में कंप्लीट करने वाले हो. फॉर एग्जांपल, यूजुअली जो हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन, फर्स्ट यूनिट जो रहता है वो यूनिट बहुत छोटा सा रहता है. इट्स अबाउट 2 to 4 hours. ठीक है. सो इन दैट यू डोंट नीड टू स्पेयर होल 10 days और 9 days फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. ठीक है. तो उसमें आप क्या करोगे, वो जो डेज़ है वो थोड़े कम करो. फॉर एग्जांपल, इफ़ फर्स्ट यूनिट इज़ फॉर 2 hours, देन यू कैन स्पेयर हार्डली 3 days फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट. ओके. सो वो 3 days के बाद आपके जो बचे हुए डेज़ हो गए 6 to 7 days, वो कुछ यूनिट्स जो है वो बहुत लेंदी है, 16 hours के हैं, 15 hours के हैं, तो वो यहाँ के जो डेज़ है आप वो उसके अंदर टैली कर दो सो दैट यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट यूनिट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी प्लान. ओके. सो देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू मेक श्योर. आपको जो स्टडी मटेरियल होगा वो एक दिन पहले रेडी करो सो दैट आपको नेक्स्ट डे वो मटेरियल ढूंढने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड वॉट एवर योर प्लान विल बी सेट कि आपको बस पढ़ना ही है, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द एक्शन. Secondly, you have to maintain the consistency. If you want it to happen, if you want to relax during the exam time, then you should maintain the consistency. Okay. और आपको जैसे मैंने बोला था कि पर्टिकुलर यूनिट को अगर 10 days है, so definitely you have very little content to do each day. So I hope you will be able to do that. Okay. आप जब टॉपिक्स बना रहे हो तो उस टाइम का उसके की पॉइंट्स जो रहते हैं जो आपके माइंड में वो अच्छे से याद रह सकते हैं, वो की पॉइंट्स के बेस पे आप खुद के नोट्स बना सकते हो. तो ऐसे की पॉइंट्स हर एक टॉपिक के आप की नोट्स बना लो. ठीक है. देन हर एक यूनिट का जो लास्ट डे होगा उस दिन आप टेस्ट लो, प्रैक्टिस टेस्ट. ओके. सो टू इंश्योर दैट वॉट एवर यू हैव बाय इट or whatever you have studied, you are able to write it down in your own words. Okay. So now instead of wasting your time to go like it's not wasting of time, लेकिन अगर आप पूरे मंथ का टाइम टेबल बनाने चाहोगे so it could be like impossible or it would be difficult for you.
तो आप एक काम करो, आप वीकली टाइम टेबल बनाओ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आपको ये वीक में आप कंसिस्टेंट कितना रहे हो, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस इन योर प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. ठीक है, सो आई रिकमेंड यू दैट यू मेक योर स्टडी टाइम टेबल प्लान each week. So that is one thing. And yeah, before you proceed towards the new content, please revise the previous content. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ते जा रहे हो पीछे का कंटेंट आप भूल गए हो. सो ऑलवेज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द न्यू कंटेंट, ऑलवेज रिवाइज द प्रीवियस कंटेंट. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ वॉट यू कैन डू इज़, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसकी चीट बनाओ. ठीक है, सो वो चीट्स ऐसे बना के आप किसी एक बॉक्स में रख दो. एंड ऑल्टरनेटली आप एक चीट पिक करके देखो क्या टॉपिक है, और उसके ऊपर इधर यू ट्राई टू राइट डाउन द आंसर, और बस ऐसे ही वर्बली वो आंसर रिकॉल करने की कोशिश करो सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि आप कहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर रहे हो. एंड इफ़ नीडेड देन यू कैन गो फॉर द रिविजन. ठीक है, सो वो चीट्स का एक यही मेन पर्पस है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके याद है, ध्यान में है या नहीं है, वो बस टेस्ट करने के लिए यू कैन मेक यूज़ ऑफ दोज चीट्स. So this is what I have planned for your study. So if you want to add up anything then you can add, or else if you are having any query then please let me know. Thank you.